जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा 2023 कब रहेगी, पूर्णिमा का व्रत कब रहेगा और दान में क्या कर देना चाहिए जिससे हमें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। और पूर्णिमा से संबंधित पौराणिक कथा आज हम आपको बताएंगे। शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी आज हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपवास करने से 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक पूर्णिमा की रात को बछड़ा दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर रविवार दोपहर 3:54 पर शुरू होगी और 27 नवंबर सोमवार को शाम 4:46 पर समाप्त होगी। जो भक्त रात्रि पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह 26 नवंबर रविवार को व्रत करें और जो दिवा पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह 27 नवंबर सोमवार को व्रत करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था। त्रिपुर ने 1 लाख वर्ष तक प्रयाग में भारी तपस्या कर ब्रह्मा जी से मनुष्य और देवताओं के हाथों न मारे जाने का वरदान हासिल किया था। इसके बाद भगवान शिव ने ही उसका वध कर संसार को उससे मुक्ति दिलाई थी। तो इसी से संबंधित कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने में क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं ने बनाई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। इस दिन उपवास करने से 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक पूर्णिमा की रात को बछड़ा दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जब चंद्रोदय हो गया हो तो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करके शिव जी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये स्वामी कार्तिक की माताएं हैं।
कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा नदी, सरोवर आदि में स्नान करने से सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्रद्धालु स्नान कर दीप दान, हवन, यज्ञ, घी, वस्त्र, ब्राह्मण भोजन, तेल, तिल, दक्षिणा का दान करते हैं। इस विशेष दिवस पर विधि विधान से पूजा अर्चना करना न केवल पवित्र माना जाता है, बल्कि इससे समृद्धि भी आती है और इससे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। इस दिन पूजा करने से श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान शिव और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों के गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला बाबा जित्तो देव स्थान झड़ी रामाचक में लगता है। जम्मू में अधिकतर कुलदेव और देवी स्थानों पर मेले लगते हैं। पूर्णिमा के दिन घर के आसपास जरूरतमंद लोगों तथा शक्ति का दान अवश्य करें। पौराणिक कथा के अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं। भीष्म पंचक 27 नवंबर सोमवार को समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।